कल कलामी हुई थी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा से स्नाइपर के जरिए लोगों को शहीद किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग भेड़ बकरियां नहीं हैं कि इनकार करेंगे तो आप जुल्म को उनको निशाना बनाएंगे। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मामलात मेल बैठ के हल कर लिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं वहीं पे खड़ी रही और मैंने लोगों से कहा भी था कि मुझे छोड़ के मुझे ना जाए यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करेंगे आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। दानिश्वर में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश भट्ट। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में हमने आपके साथ शेयर किया था कि अलीमा ख़ान जो कि इमरान ख़ान साहब की बहन हैं, उनकी तल्ख़ कलामी हुई थी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से शहादतों के नंबर पे। अब आज कुछ उन्होंने वजाहतें दी हैं। आज मुलाकात हुई है दोबारा अलीमा ख़ान की जनाब इमरान ख़ान साहब से, और इमरान ख़ान साहब ने कोई अपने दो मुतालिबात भी सामने रखे हैं और मुतालिबात अगर मंजूर नहीं की जाती तो फिर क्या लाहे अमल होगा, वो भी इमरान ख़ान ने नया लाहे अमल आज अनाउंस किया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि अलीमा ख़ान की जब आज मुलाकात हुई तो उन्होंने पुरानी जो गुज़िश्ता रोज़ की तलख़ी थी उसका हवाला दिया, उसको क्लियर करने की कोशिश की। और जो रिपोर्ट हुआ है, अलीमा ख़ान ये कहती हैं कि हुकूमत ने लोगों को डराया, यानी पहले उन्होंने हुकूमत पर तनकीद भी की है। इस सारी सूरत हाल में वो ये कहती हैं कि लोगों को घरों को तोड़ा गया, ख़वातीन के साथ वो किया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि लोग भेड़ बकरियां नहीं हैं कि इनकार करेंगे तो आप जुल्म को उनको निशाना बनाएंगे। बहरहाल उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि 26 नवंबर को स्नाइपर के ज़रिए लोगों को शहीद किया गया और जना एवेन्यू पर जो ऑपरेशन हुआ उसमें 150 लोग लापता हैं। वो अपनी सफाई में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मकसद कहने का ये था कि शहादतों की तादाद ज़्यादा क्यों नहीं बताई, वो अपने आप को क्लियर करनी जा रही हैं। अब इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पहले सैकड़ों की तादाद में शहादतों का दावा किया गया था, फिर वो महज 12 पे आए। और गुज़िश्ता रोज़ जब ये तल्ख़ी हुई तो उसमें अलीमा ख़ान का ये इसरार था कि आपने ज़्यादा तादाद क्यों नहीं बताई। तो अभी वो ये क्लियर कर रही हैं कि क्योंकि 150 से जो ज़ायद लोग हैं वो लापता हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मैंने ये बात की थी कि हो सकता है कि शहादतों की तादाद ज़्यादा हो सकती हो उसमें। बहरहाल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अलीमा ख़ान का कहना था कि पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया। जमहूरियत, कौमी असम्बली, अदलिया और मीडिया पर खड़ी है। इन तीनों चीज़ों को ज़मीन बोझ कर दिया गया। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये आप सब लोग भी बेहतर जानते हैं। इस निज़ाम में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी और ना ही तहफ़्फ़ुज़ होगा। अलीमा ख़ान साहिबा ये फरमा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे के दिन बहुत बुरे हैं। बिजली घर उन्हीं लोगों के हैं जो मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। और कुछ अर्सा पहले इनकी डिटेल्स भी सामने आई थी। अलीमा ख़ान ने यह भी कहा कि जब उनकी इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान ख़ान साहब ने उनके सामने दो मुतालिबात रखे हैं। सबसे पहला मुतालिबा उनका ये था कि जो 9 मई सानिहा था उसकी प्रॉपर से जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसके नीचे एक GIT बनाई जाए जो 9 मई के जो वाक़यात थे उनकी तहक़ीक़ात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि जो 26 नवंबर के हालिया वाक़यात पेश आए हैं और जो तहरीक इंसाफ की जानिब से शहादतों का दावा किया जा रहा है उस पर इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की GIT उस पर भी तहक़ीक़ात करे और तहक़ीक़ात फिर आवाम के सामने लाई जाएँ ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ सकें। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट हमसे करना चाहती है, तहरीक इंसाफ की कमेटी एक मौजूद है तो हमसे मुज़ाकरात कर लिए जाएं। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मामलात मिल बैठ के हल कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपको ये भी बताते चलें कि इमरान ख़ान साहब ने ये भी फरमा दिया और उनके एक्स अकाउंट से ट्वीट भी किया गया जिसमें वो ये दोनों मुतालिबात दोहरा रहे हैं। अब अगला लाहे अमल भी उन्होंने जारी किया है। अगर ये दोनों मुतालिबात मंजूर नहीं होते हैं तो फिर अगला लाहे अमल तहरीक इंसाफ का क्या होगा, इमरान ख़ान साहब ने ये भी आज वाज़ेह कर दिया, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये कहते हैं इमरान ख़ान साहब के PTI के सियासी कैदियों की रिहाई तो की जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया। मुतालिबात ना मानने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक और बायकाट मुहिम का ऐलान कर दिया है इमरान ख़ान ने। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे जो बेगुनाह कारकुनान जो कैद हैं सबसे पहले उनको तो रिहा नहीं किया जाता तो फिर हम ये जो अपना अगला लाहे अमल है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब 126 दिन का धरना था 2014 में तो वो क्लिप बड़ा उनका वायरल होता है जिसमें उन्होंने जब सिविल नाफरमानी का ऐलान किया और कहा कि जी हम ना बिल जमा कराएंगे ना टैक्स देंगे, और फिर उन्होंने बिल को वहाँ पर आग भी लगा दी। बहरहाल उस सूरत हाल में उस दौर के अंदर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 लोग भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे। आपको याद होगा 126 दिन का धरना था और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की जो ये तहरीक थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब इस तहरीक में कामयाब हो पाते या नहीं। बहरहाल ये अगर तज्जिया मैं आपके साथ अपना शेयर करूँ तो इमरान खान साहब कामयाबी उनकी या नाकामी मैटर नहीं करती। बेसिकली आपको याद होगा, मैं आपको बताते चलूँ, अगर आपने देखा है कल गुज़श्ता रोज़ काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम, तो इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले कहा था कि मेरे पास एक आखिरी पत्ता मौजूद है। तो काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल किया जनाब असद उमर साहब से, जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, काबीना का हिस्सा थे, किचन कैबिनेट में भी मौजूद थे वो, और इमरान खान साहब के काफ़ी करीब रहे हैं। तो असद उमर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि उनके पास आखिरी कार्ड है क्या, लेकिन अगर नहीं भी है ना तो वो बस ये चाहते हैं कि मैं इनके जहनों से खेलता रहूँ। तो इमरान खान साहब बहरहाल यही कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ये भी फरमाते हैं, डिटेल्स उसकी, कि सिविल नाफरमानी की तहरीक 2 मराहिल पर मुहित होगी, जिसके पहले मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की जाएगी कि वो तरसीलात ज़र को महदूद करें। और रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है। चंद रोज़ पहले हुकूमत ने आदाद-ओ-शुमार शेयर भी किए हैं और यही अफरात ज़र है जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो फ़िलहाल बेहतर हो रही है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो इसके पहले मरहले में, सिविल नाफरमानी के तहरीके पहले मरहले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे ये अपना मुतालबा सामने रखेंगे, उनसे ये अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र जो हैं उसको महदूद करें, यानी कम से कम पाकिस्तान भेजें और बायकॉट मुहिम चलाएं इस हुकूमत का। जबकि दूसरे मरहले में इससे भी आगे जाएंगे, इमरान खान साहब ने यह भी कहा है। और आपको ये भी याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ ही उन पर फर्द जुर्म भी आयद की गई थी। तो ऐसे मौके पे एक और अहम उनका बयान सामने आया, तहरीक का उनकी जानिब से ऐलान करना। ये भी एक सियासी आप कह सकते हैं कि यॉर्कर है या बाउंसर भी इसे कहा जा सकता है। अब दूसरी जानिब जो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात की उन्होंने बात की, उस सिलसिले में तश्कील दी गई कमेटी में उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर इसमें शामिल होंगे। और चंद रोज़ पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये तमाम लोग मुज़ाकरात से फ़िलहाल इनकार करते थे पहले, लेकिन आजकल के जब इनसे मीडिया सवाल करता है तो मुज़ाकरात से इनकार इन रहनुमाओं में कोई भी नहीं करता है। बहरहाल अब और दूसरी खबर ये भी है कि आपको याद होगा, आपके साथ शेयर किया था गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर से जो सूबाई वज़ीर क़ानून थे राजा बशारत और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, उनको गिरफ्तार किया गया था। आज उनकी ज़मानत पर रिहाई मुमकिन भी हुई है। और अब बहरहाल देखना ये होगा कि ये किस तरह से इमरान खान साहब इस तहरीक को चलाते हैं और 2014 की तरह क्या ये तहरीक कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सवाल का निशान अपनी जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 खबरें और तीसरी खबर भी उनकी शामिल कर लेते हैं। बुशरा बीबी, जिनके हवाले से क़यादत तहरीक इंसाफ की कई बार कह चुकी है और उनकी तर्जुमान ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा एक इंटरव्यू में कि बुशरा बीबी का सियासत में आने का बाकायदा तौर पर कोई इरादा नहीं है। आज वो फिर मंजर-ए-आम पर आई हैं। आज उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि जब वो इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद थी तो उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। उनकी जानिब से कहा गया, मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी जगह पर मौजूद थी, मैंने जो वादा किया था कि मैं पब्लिक को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं वहीं पे खड़ी रही और मैंने लोगों से कहा भी था कि मुझे छोड़ के मुझे ना जाएं, यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद रहूंगी। लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि जो सूरत हाल थी वहाँ पे, क्योंकि ज़बरदस्ती डी चौक को मुजाहिरीन से खाली कराया जा रहा था और फायरिंग वहाँ पे की जा रही थी, ये इल्ज़ाम आयद किया गया बुशरा बीबी की जानिब से। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी गाड़ी में भी फायरिंग हुई। बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी गाड़ी पे कोई केमिकल किसी ने फेंका और शीशों से बाहर से जो नज़र आना बंद हो गया, फिर मुझे दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया और फिर वहाँ से मुझे निकाला गया, लेकिन मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे निकाला गया। तो बुशरा बीबी ने इस सारी सूरत हाल पे जो उस रोज़ पेश आई थी उससे भी आज मीडिया को आगाह कर दिया है और उनकी जानिब से इल्ज़ाम भी याद किया गया कि उस रोज़ जो सवालात उठ रहे हैं कि आखिर गोली किसने चलाई और गोली क्यों चलाई गई, तो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम याद किया कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग का वाक़या उस रोज़ पेश आया था। तो नाज़रीन, आज की अहम खबरें ये थी। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।